नमस्ते, जय श्री श्याम। स्वागत है आपका मेरे व्लॉग्स में एंड मेरे व्लॉग्स देखने के लिए थैंक यू। और काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने के लिए भी थैंक यू सो मच। एंड जैसे कि आप लास्ट व्लॉग में देखे थे कि मैंने बताया था कि दिवाली के बाद सब अपनी बैक टू लाइफ में वापस आ रहे हैं, तो यहाँ आज मैंने कुछ खास नहीं बनाया था, सिर्फ नॉर्मल सब्जी रोटी बनाई थी एंड आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, सिंपल सी। तो मैंने सोचा कि इसका तो क्या ही मतलब रेसिपी शो दिखाऊँ, ये तो सभी बनाते रहते हैं। तो यहाँ मैंने रोटियां सेक ली थी और आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, तो नाश्ते में वही सर्व की थी। एंड साथ में ना मैंने आज कुकर में थोड़े से नमकीन राइस भी बनाए थे। तो कुकर में बनाए थे, तो वो अब मॉर्निंग में बनाए थे एक्चुअली, तो वो ठंडे हो गए थे। तो हमने थोड़ा लंच अपना ब्रेकफास्ट लेट किया था, तो मैंने फिर इसको ओवन में गर्म किया था। ओवन में गर्म करके फिर मैंने सर्व किया था। देन इसके बाद हस्बैंड को थोड़ा लेट हो रहा था, तो मैंने फटाफट से उनका टिफ़िन लगा दिया। एंड टिफ़िन में अगेन मैंने बताया, जैसे मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी तो वो ही डाली थी। एंड साथ ही में फल के नहीं डाल के मैंने पराठे डाले थे। आप किस शहर से मेरा ब्लॉग देख रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। एंड मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं, मेरे शॉर्ट्स कैसे लगते हैं। इवन मैं अभी थोड़े टाइम से लाइव भी आना स्टार्ट की हूँ, तो ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगता है। एंड टाइमिंग बैठे तो उस लाइव में ज़रूर आना। आई थिंक मैं 12 से 1 के बीच में या फिर दोपहर में 2 बजे के आसपास लाइव आती हूँ, 2-2:30 बजे के आसपास। सो यहाँ मैंने टिफ़िन लगाने के बाद सब्ज़ी भी खाली कर दी थी, क्योंकि फिर मेड आती है तो वो बर्तन वगैरह करने का रहता है उसको। सो यहाँ मैंने टिफ़िन भी लगा दिया था। एंड उसके बाद ना जो चकला वगैरह रहता है ना, वो मैं खुद ही मांजती हूँ, तो मैंने चकला बेलन मांज के रख दिया था। एंड इसके बाद जितनी देर में मेरे राइस गर्म हो रहे थे ओवन में, तो मैंने यहाँ पे स्लैब क्लीन कर दिया, क्योंकि मुझे ना पहले ही स्लैब क्लीन करके ब्रेकफास्ट करना अच्छा लगता है। अदरवाइज़ मुझे बहुत आलस आने लगता है बाद में। तो यहाँ मैंने पहले ही स्लैब क्लीन कर दिया, और फिर मुझे बहुत मैसी सा अच्छा भी नहीं लगता है। तो स्लैब क्लीन करने के बाद मैं भी अपना नाश्ता करने चली गई थी। कर लिया था। उसके बाद घर के जो छोटे मोटे काम रहते हैं वो निपटाए थे। जैसे कि आटा है वो पड़ा था, तो मैंने पहले आटा छानने का सोचा कि मैं पहले आटा छान लेती हूँ, क्योंकि फिर क्या होता है ना, वो ताशू आ जाता है तो फिर वो आटे में हाथ करता है, तो बाकी काम तो फिर बाद में भी हो जाते हैं, बट ये जो काम रहता है ना, ये नहीं हो पाता बाद में। तो ताशू ना बहुत बीच बीच में करता है, और आटे में गंदा भी हो जाता है, और फिर वो करने भी नहीं देता पूरी तरह से। तो और बाकी अगर क्लीनिंग वगैरह रहती है ना, बेड वगैरह साफ़ करना, तो वो तो मैं उसके रहते भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से सारा आटा छान के रख दिया था, और मैं सारा आटा एक साथ ही छान के रख देती हूँ। कई लोग तो क्या करते हैं कि जैसे जैसे मतलब आटा लगाना रहता है वैसे वैसे आटा छानते हैं, बट मुझे थोड़ा सा इजी लगता है कि बार बार ताकि फटाफट से जब भी कभी आटा लगाना हो तो छानने वाला झंझट नहीं रहे और फटाक से आटा लगा ही दो। तो यहाँ पे मुझे ये वाला प्रोसेस ज़्यादा इजी लगता है। तो आपको आप कैसे रखते हैं अपना ये वाला प्रोसेस आटे वाला, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड इसके बाद ना मैंने फटाफट से बेड साफ़ कर लिया था, और इतना सारा मैस हो जाता है जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो कितनी सारी चीज़ें बिखरने चालू हो जाती हैं कि कहीं पाउडर हो रहा है, कहीं पे उनका कॉम बिखेर रहा है, कहीं पे टॉवल रखा है। तो इन सबको ना उस टाइम तो हम समेट भी नहीं पाते हैं, क्योंकि सुबह सुबह इतना हड़बड़ रहता है काम के लिए। तो
ये सब हम बाद में ही धीरे धीरे समेट पाते हैं। एंड छोटे टॉवल वगैरह हमारे यहाँ तो कई बार टॉवल वगैरह से हाथ पोंछ के वापस बेड पे रख देते हैं, तो उन सबको अपनी जगह पे लगाना करना, इन सब में ही बहुत टाइम पूरा हो जाता है। एंड मॉर्निंग का दिन तो कैसे निकलता है किसी को पता भी नहीं चलता। एंड मॉर्निंग का टाइम इतना फास्टली निकलता है ना कि पता भी नहीं चलता है। सो यहाँ मैंने फटाफट से डायपर भी गिराए और ये दवाई वगैरह जो रहती है वो भी रख के आई थी मैं अलमारी जहाँ पे वो रहती है। रात को तो सब ऐसे ही रख देते हैं, फिर मॉर्निंग में ही सब सेटलमेंट करते हैं चीज़ों का। देन रूम की क्लीनिंग होने के बाद मैंने हॉल भी फटाफट से ऐसे ही क्लीन किया था। जैसे कि मैंने बताया कि बच्चे टॉय वगैरह सब कुछ बिखेर के रखते हैं नाइट में और समेटते भी नहीं हैं, और छुट्टी का दिन रहता है तो मैं अगले दिन उनसे समेटवा देती हूँ, बट मॉर्निंग में उनको ही खुद को इतना लेट हो रहा होता है तो फिर मैं सोचती हूँ कि रहने ही देती हूँ, मैं खुद ही कर लूँगी। तो बाद में फिर बच्चे चले जाते हैं, हस्बैंड चले जाते हैं, तो उसके बाद ये सब क्लीन कर देते हैं। एंड इसके बाद ना मैंने हम डस्टबिन बाहर से लेके आ गई थी और फटाफट से उसमें बनने लगा दी थी। सो ये छोट-मोट काम रहते हैं मॉर्निंग के जो दिखते नहीं हैं एक्चुअली में, जो बड़े बड़े काम होते हैं ना वही दिखते हैं। और इसके साथ में ब्लॉगिंग वगैरह करना भी रहता है। तो अगर ये छोटा सा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ब्लॉगिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय श्री श्याम।